लोहे को तो सभी लोग जानते होंगे, लोहा कितना कठोर होता है, कितना स्ट्रोंग होता है। लोहे को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता है, और अगर कोई खत्म करता भी है तो पता कौन? एक नॉर्मल सी जंग लोहे के ऊपर रहती भी है और लोहे को खत्म भी करती है, वरना और लोहे को कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लोहे की कमजोरी हो जाती है, वो लोहे को तिल तिल करके खत्म कर देती है। वैसे ही हम लोगों की जिंदगी में भी होता है, हम लोग कमजोर होते नहीं हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी है तो वो कमजोरी हमें धीरे धीरे खत्म करती चली जाती है, बहुत पीछे ढकेलती हुई चली जाती है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको किसी के सामने बोलने में बड़ी शर्म लगती है कि आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो तुमको ऐसा लगता है कि इनके सामने हम कैसे जाएं, अगर इनके सामने आज हम चले गए तो पूरी दुनिया लौटपोट हो जाएगी। ऐसा लगता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, मैंने देखा है, शर्म लगती है। इससे अगला आदमी क्या सोचेगा? अगला आदमी या तो ये सोचेगा कि इसको घमंड बहुत है, या तो ये सोचेगा कि ये तो बेकार है, ये तो बात भी नहीं कर पाता, ये शर्मीला है, लेडीजों जैसी इसमें आदत है, ये कैसा आदमी है। वो तुमको अच्छे से जज नहीं करेगा, पता नहीं क्या क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, और तुम्हारे अंदर यही चीज बार बार उफन के आएगी, अरे भाई हम बोले कैसे, कैसे बोल दें इनके सामने। अगर तुम्हारे अंदर ये कमी है, कमजोरी है, किसी के सामने किसी को फेस नहीं कर पा रहे, किसी के सामने बोल नहीं पा रहे, तो ये हमेशा कमी तुमको पीछे खींचेगी। मान लीजिए कहीं आपने दुकान शुरू कर ली, अब तुमको शर्म लग रही बोलने में, लोगों के सामने खुल के बोल नहीं पा रहे हो। जो खुल के बोलता है, चंड चालाक होता है, बात को काट छाट के करता है, वो हमेशा हर जगह पे अपने लिए लाभ निकाल लेता है, कहीं उसको घाटा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको इतनी ज्यादा तिकड़मबाजी आती है। और अगर आपको बोलना नहीं आता, बोलने में शर्म लगती है, फिर कितना भी अंदर ही अंदर तुम अपना दिमाग लगाओ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब खुल के बोल ही नहीं पाओगे, किसी से कुछ कह ही नहीं पाओगे, तो कैसे सुधारोगे जो भी तुम्हारा घाटा मुनाफा है। या मान लीजिए कहीं पे तुम इंटरव्यू देने गए, अब तुमको बढ़िया से तुमने तैयारी कर ली सब कुछ कि मुझे ये बोलना है, अब जैसे ही तुम कमरे में अंदर एंटर करते हो, प्रवेश करते हो, वैसे तुम्हारे पसीने छूट जाते कि अब क्या होगा, अब नहीं जी पाएंगे। अब चाहे कितनी भी तुम अच्छी तैयारी करके गए हो, लेकिन तुम जो एग्जामिनर वगैरह है जो तुमसे पूछने के लिए, तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, उन पे तुम अच्छा इंप्रेशन नहीं जमा पाओगे, कि जो डर है ना वो तुमको कमजोर कर रहा है, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गायब कर रहा है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि यार क्या करें, हम लाइफ में कर तो बहुत कुछ जाते हैं लेकिन सुंदर नहीं है, इतने बेकार हैं। दोस्तों, कामयाबी कभी किसी की सुंदरता नहीं देखती है। तुम चाहे कितने बुरे हो, तुम ये सोच लो कि केवल हाथ पैर सही है, और क्या चाहिए। अगर तुम्हारे हाथ पैर सही है तो तुम अपनी जो भी कमी है उसको भूल जाओ और अपने आप में उस काम में झोंक दो जो तुम करना चाहते हो। आपने देखा होगा कि जाने कितने क्रूर काले कलूटे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते अफसर हैं, लोग उनको सलाम करते हैं, क्या कोई उनसे कहने आता कि तुम काले हो? वो दुनिया भर को चलाए पड़े हैं, सबको अड़का देते हैं। मतलब ये सिर्फ हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, और बाकी जो भी तुम्हारे अंदर कमी है, जो भी तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रही है, उस पर पता कैसे आगे बढ़ोगे, उस पर संघर्ष करो, उसके लिए प्रयास करो। जो तुमको पीछे खींच रहा है, जो तुम्हारी कमजोरी है, उस पर काम करो। तुमको बोलना नहीं आ रहा सबके सामने, बोलना शुरू कर दो। सही बोलो, गलत बोलो, जैसा मना है वैसा बोलो, मतलब तुम्हारी झिझक खुल जाएगी। ये चीजें तुमको कमजोर बनाती है। बेशक आप मेरी बात माने या ना माने, जो भी कमी होती, जो भी जैसी भी कमी होती है, और ये कमी हमेशा तुम्हें पीछे खींचेगी, कभी तुम्हें सफल नहीं होगी। जो भी तुम करना चाहते हो उसमें तुम आगे नहीं जा पाओगे। हमें उस कमी पे काम करना चाहिए, उस कमी पे काम करो। जो तुम जिससे तुम्हें डर लगता है उससे बात करो, जिस काम से तुम्हें डर लगता है वो काम जानबूझ के करो। एक दिन तुम्हारी सारी झिझक खुल जाएगी। जो भी तुम्हारी कमी है उस कमी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ो। अगर उस कमी को साथ में लेके चलोगे ना तो सफल नहीं हो पाओगे। और कमी हर किसी में होती कोई ना कोई, और ये भी ना सोचना कि भैया ये अगला आदमी है इसके अंदर कोई कमी नहीं, कमी सबके अंदर कोई ना कोई होती। बस वही बात कि कोई अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देता और कोई अपनी कमियों पे ध्यान देके रह जाता है। जब तक उस पे प्रयास नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारी कमी तुम्हारे साथ में, तुम्हारे अतीत को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, सबको खत्म कर देगी भैया।
इसलिए अपनी कमियों को दूर करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। और मुझे कमेंट्स करके बताना किसकी किसकी जिंदगी में इस तरह की कमी है, कौन कौन कमियों से अपने परेशान है। किसको ऐसा लगता है कि हम सुंदर नहीं, किसी को ऐसा लगता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, किसी को लगता है कि हम सही से बोल नहीं पाते। जो भी कमी हो आप कमेंट्स करके बताना मुझे कि भाई मेरे अंदर ये कमी है, इसके चलते हम कुछ भी कर नहीं पा रहे। देखो, इंप्रेशन अच्छा नहीं जमा पाओगे अगर तुम अपनी कमियों को पकड़ के चलोगे। कमियां हैं तो हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। बस तुम अपनी कमी पे फोकस करना छोड़ दो। तुम अगर पीछे हो तो इसका मतलब तुम अपनी कमी पे फोकस कर रहे हो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसको किया नहीं जा सकता है। जब पहली बार माइक पे बोलो ना या कैमरे के सामने बोलो, तब ऐसा लगता है कि अब हम बोल नहीं पाएंगे और सब बढ़िया बोलते हैं हमसे। लेकिन अगर निरंतर प्रयास किया जाए, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो हम आपको बता रहे, अगर निरंतर उस पर प्रयास किया जाए, जो भी कमी है, जैसे मुझको डर लगता है कि कैमरे के सामने कैसे हम बोले, लेकिन अगर निरंतर इस पर प्रयास किया जाए तो एक दिन जरूर ऐसा आता है, सभी के साथ में ऐसा होगा कि उस पर आप बहुत खरे उतरेंगे। किस किस को मेरी बात समझ में आ रही है? और बिल्कुल हम सही बात बता रहे हैं, बिल्कुल चाहे तुम्हें सही ना लग रही हो, लेकिन ये सही बात बता रहे हैं कि जो कमी है उस पर निरंतर काम करो, वो कमी तुम्हारी एक दिन दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो लाइक जरूर कर दे, और पहली बार देख रहा हो वो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे मेरे भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को, अपना ख्याल रखना सभी लोग।